और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि उपचुनाव 3 लोकसभा और 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना हुई है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के घनश्याम लोधी की जीत हुई है। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के दिनेश लाल यादव आगे चल रहे हैं और संगरूर लोकसभा क्षेत्र से एसएडी के सिमरनजीत सिंह आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि संगरूर लोकसभा क्षेत्र के एसएडी के सिमरनजीत सिंह आगे चल रहे हैं। उपचुनाव में 3 लोकसभा सीट और 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना जारी है। रामपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया पर। इस वक्त की बड़ी खबर, आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चल रहे हैं। वहीं रामपुर में घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की है बीजेपी से। जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं, हम उनको इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उपचुनाव में 3 लोकसभा और 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतगणना जारी है, जिसमें रामपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी को जीत मिली है। वहीं दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी से आगे चल रहे हैं आजमगढ़ सीट से। तो न्यूज वॉच इंडिया की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रामपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी को जीत मिल गई है। वहीं आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि बीजेपी से हैं, वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप न्यूज वॉच इंडिया पर देख रहे हैं। ये दोनों गढ़ समाजवादी पार्टी के माने जाते थे, लेकिन ये दोनों ही गढ़ अब बीजेपी की झोली में जाते दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक रामपुर का तो नतीजा भी आ गया है, जिसमें घनश्याम लोधी को जीत मिली है जो कि बीजेपी से। वही आजमगढ़ से बीजेपी से दिनेश लाल यादव निरहुआ और समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव, जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि आगे चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे, तब अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी, तब भी बीजेपी ने निरहुआ को खड़ा किया था। लेकिन इस बार जो समीकरण है वो बदल गए हैं और वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं, जो कि आसू अब्बासी सपा नेता हैं और संजय त्यागी जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। सर, मेरा पहला सवाल समाजवादी पार्टी के आसू जी से है। ये दोनों ही गढ़ समाजवादी पार्टी के थे, फिर क्या हुआ सर? क्यों ये दोनों सीटें बीजेपी की झोली में चली गईं? क्या लगता है आपको? शासन प्रशासन का तानाशाही रवैया है, उसी का नतीजा है ये। और जो समाजवादी के समर्थक हैं उन्हें वोट डालने ही नहीं दिया। इस पर बीजेपी के जो संजय त्यागी हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो जवाब दें आसू अब्बासी जी का। क्या लगता है संजय त्यागी जी? आवाज आ रही है? देखिए, ऐसा जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है भारती जी। इसमें ऐसा है, देखने वाला विषय इसमें यह है कि देश के अंदर हमारे यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है, संगठन का मूल मंत्र है, वही सरकार की सोच है और वही सरकारों के नेतृत्व करने वाली देश की और प्रदेश के मुखियाओं की सोच है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों को जीत जरूर रही है। 42,000 से अधिक रामपुर में
लोधी जी ने जीत दर्ज की है। जी। और समाजवादी पार्टी के जो आजमगढ़ और रामपुर, जैसा आपने कहा, गढ़ रहते हैं। देखिए, लोकतंत्र है हिंदुस्तान के अंदर, कोई किसी का गढ़ नहीं होता। जो जनता की सेवा करेगा, जनता के बीच में रहेगा, जनहित के काम करेगा, देश हित के काम करेगा, जनता उसको पसंद करती है। वो जमाने अब लद गए हैं कि जब जनता किसी के पीछे चलती थी, जाति के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर। जनता ऊब चुकी है। अब जनता को कोई तुष्टीकरण की, गुंडागर्दी की, भयवाद की, दंगावाद की कोई राजनीति नहीं चाहिए। ऐसे दलों को जनता ने 2019 में भी नकारा था और 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी नकारा था, और अब उपचुनावों में भी नकार दिया। सिसियाना बिल्ली खंबा नोचे। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के दो पहिए थे, आजमगढ़ और रामपुर, जनता ने दोनों के दोनों पंचर कर दिए। और जो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, भारती जी मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। ये जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे और इनके जो मुखिया है, जो पिछड़ों का मसीहा होने का दावा करते हैं। अभी विगत दिनों आपने विधानसभा के अंदर देखा था कि पिछड़ों का नेतृत्व करने वाले उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को किस अभद्र भाषा के साथ इनके नेता ने अपमानित करने का काम किया था। उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि इस अपमान का बदला जनता लेगी, और जनता ने आज उस अपमान का बदला लिया है। ऐसे ही आपने देखा था 2022 के चुनावों में इनके नेता ने मंच से कहा था, ए पुलिस तुमसे ज्यादा कोई। अरे इनकी ये तो सुना था कि समाजवादी पार्टी के अंदर गुंडे हैं, माफिया है। उनका असर तो विदेश में पड़े इनके नेता अखिलेश यादव पर भी आ गया, जो समय समय पर विधानसभा जैसी पवित्र स्थली पर भी इनकी भाषा में, इनकी मर्यादाओं में अमर्यादित टिप्पणी ये लोग करते हैं। देखिए, जनता अब जागरूक है, देश की हो, प्रदेश की हो, किसी भी प्रदेश की हो। जनता को अब विकास चाहिए, जनता को खुशहाली चाहिए, जनता को दंगा रहित शासन चाहिए, भयमुक्त शासन चाहिए। जी, जवाब दीजिए सर। आपके पास भी आऊंगी, लेकिन आंसू अब्बासी इसका जवाब दीजिए सर। जो इल्जाम आप पर बीजेपी लगा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है किस कदर क्या माहौल चल रहा है, ध्यान भटकाने के अलावा। और जिनका ये नाम ले रहे हैं सर, एक मिनट सर, अपनी बात रखिए सर। ऐसे डिबेट नहीं सर, हेल्दी डिबेट चाहिए मुझे। अपनी बात रखिए सर। मैंने इनकी बात सुनी ना, मेरी बात सुनो आराम से, फिर उसके बाद जवाब देना। जी कहिए। जी, जो उप मुख्यमंत्री जी का ये नाम ले रहे हैं, उन्हें भीख में मिला हुआ है वो पद, उन्होंने पब्लिक ने नकार दिया। वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने उन्हें दान में दिया हुआ है। तो सर, योगी आदित्यनाथ से हटिए सर। सवाल सर मेरा ये है कि जो दोनों सीटें सपा का गढ़ रही थी, उसमें हार की वजह क्या है? हार की वजह क्या मानते हैं सर आप? ये मेरा सवाल आपसे आंसू अब्बासी जी। हार की कोई वजह नहीं है, शासन प्रशासन का दबाव है। समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, उसी का ही रिजल्ट आ गया है ये। तो सर, ये दबाव 2019 में कहां गया था सर? 2019 में जब अखिलेश यादव लोकसभा सीट जीते थे आजमगढ़ की, तब ये दबाव कहां गया था? अब आप हार गए हो तो अब दबाव आ गया है। आप देख लो, वोट नहीं डालने दिया रामपुर में, किस तरीके के बयान आ रहे थे, कितने लोग बता रहे थे कि बुरखे वालों को नहीं वोट डालने दे रहे, टोपी वालों को टारगेट कर रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे घर से। तो वोट कहां से डलेंगे, वोट सीट कहां से जीतेंगे? इतना शासन प्रशासन ने दबाव बना दिया था। बिल्कुल आपके पास आऊंगी। संजय त्यागी सर इस पर कुछ अपनी टिप्पणी करना चाहेंगे? संजय त्यागी सर बोलिए। देखिए भारती जी, ऐसा है, मैंने अभी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की और देश की जनता अब गुंडा राज नहीं, भयमुक्त और शासन चाहती है। और मैंने अभी इनके नेता का जिक्र किया, विधानसभा का। देखिए, इनकी भाषा देखिए, ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए एक जनप्रतिनिधि को भीख में दिया हुआ पद बताते हैं। इनकी भाषा शैली देखिए, यही भाषा शैली इनके कार्यकर्ताओं की और इनके नेताओं की है। क्योंकि समाजवादी पार्टी कोई समाजवादी पार्टी, अरे जो अपने चाचा का नहीं हुआ, अपने पिता का नहीं हुआ, वो किसका होगा? उत्तर प्रदेश की और देश की जनता भली भांति जान चुकी है। इसीलिए आपको 2017 में नकारा, 2022 में नकारा,
2019 में नकारा, उपचुनावों में नकारा, अपनी कमी को स्वीकार कीजिए। और रही बात, देखिए मैंने अभी कहा था, जो व्यक्ति, जो पार्टी का नेता जनता के बीच में रहेगा, जनहित के बात करेगा, जनहित के काम करेगा, देश हित के काम करेगा, जनता उसको चुनेगी। अब वो दिन लद गए। इनसे जरा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि इनके नेता तो विदेश में छुट्टी मनाने गए हुए थे और प्रदेश के अंदर उपचुनाव हो रहा था, एक भी सभा करने इनके नेता जनता के बीच में नहीं गए। और आजमगढ़ से लोकसभा से इस्तीफा देकर के भगोड़े हो गए। वहीं रामपुर से इनके बिल्कुल नेता सर, बिल्कुल बिल्कुल इसी सवाल पे मैं आने वाली हूँ। अब्बासी साहब देखे नेताओं पर ही भागना नहीं आता, जनता उन्हें खदेड़ने का काम करती है। ये भगोड़े थे, जनता के पैसे को, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करने का काम करते हैं। कभी कहीं से इस्तीफा देकर कहीं चुनाव लड़ते हैं। जनता जागरूक है, जनता ने समझा और इनको भगाड़ने का काम किया, इनको खदेड़ने। सर अब्बासी साहब, भारतीय जनता पार्टी के की जीत हुई है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगी, लेकिन अब्बासी साहब सवाल यही है, सवाल यही है कि जब उपचुनाव हुए हैं तो योगी आदित्यनाथ गए थे, लेकिन अखिलेश यादव एक भी रैली में हिस्सा नहीं लिए। क्या वजह थी सर? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो इस्तीफा दिया था योगी जी को घेरने के दिया, वो सदन में बैठे, वो लखनऊ में। सर इस्तीफे पर सर बाद में आइएगा। सर मेरा सवाल यही है कि जब सीएम योगी ने, सर मेरे सवाल को सुन तो लीजिए सर आप। मेरा सवाल सर ये है कि जब सीएम योगी ने वहां पर रैलियां की, लेकिन आपके अखिलेश यादव जी ने एक भी रैली में हिस्सा नहीं लिया, तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंट था कि हम तो जीत जाएंगे, ये तो हमारा ही गढ़ है? छुट्टी मना रहे थे विदेश में। पहले तो आप शांति से सुनो, जैसे मैं सुन रहा हूँ, बीच में मत बोले आप। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इससे ना तो सरकार बन रही है एक सीट से, ना गिर रही। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे लोगों को कमान सौंप रखी, वो रात दिन लोग वहां पड़े हुए काम कर रहे थे। लेकिन शासन प्रशासन का इतना बड़ा दबाव है, तानाशाही हो गई है। देखो अग्निपथ के में क्या चलना है, इन्हें दिखाई दे रहा। और जो सर यहाँ पे आप लोगों की जो गलती है ना, आप लोगों की जो कमी है ना, वो सबसे बड़ी कमी सर यही है कि बात उपचुनाव की हो तो आप अग्निपथ को बीच में ले आते हैं। सर मेरा सवाल सीधा सा आपसे था, उसका जवाब मुझे चाहिए था, तो आप अग्निपथ और इतिहास में जा रहे हैं। सर वर्तमान में रहिए, अभी जो जिस टॉपिक को लेकर बात हो रही है उसका तो जवाब दीजिए सर। क्यों आप सवालों से बचते नजर आते हैं सर? बच नहीं रहे। देखो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे लोगों को काम सौंप रखा है, ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब इन्होंने गुंडागर्दी कर दी, तानाशाह कर दिया, शासन प्रशासन का दबाव बना दिया, वोट डालने नहीं दे रहे, तो आप और वो क्या करेंगे बताइए? सर लोकतंत्र में आपको वोट डालने नहीं दे रहे, ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया। तो संजय जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वोट डालने नहीं दिया आपने। देखिए सपा के प्रवक्ता पूरे दिन, आप सभी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने पूरे दिन प्रिंट आउट लाइव दिखाया था, सब जगह वोट डल रहे थे। वहां का वोट प्रतिशत देखिए। ये अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे नहीं, अपने गिरबान में झांकेंगे नहीं, दूसरों के ऊपर आरोप लगाने का इनका काम होता है। चुप रहिए, बीच में तमीज सीखिए, बीच में चुप रहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, तमीज सीखिए, अपनी नेता की तरह भाषा की मर्यादा सर बनाए रखिए, भाषा की मर्यादा रखिए, हेल्दी डिबेट रखिए। ध्यान से सुनिए, मैंने संयम पूर्वक आपको सुना था। अब्बासी जी ध्यान से सुनिए। चलो अब्बासी साहब सुन रहे हैं, अब्बासी साहब सुन रहे हैं, आप बोलिए। शासन और प्रशासन, भारती जी ये प्रवक्ता कह रहे हैं, ये अपनी कमी तो देखेंगे नहीं, ये कह रहे हैं, बार बार आरोप लगा रहे हैं शासन और प्रशासन। शासन और प्रशासन क्या 2014 में, 2019 में, 2022 में किस प्रकार का दबाव था? ये अनगढ़ कहानियां गढ़ते हैं, दूसरों पे झूठे आरोप लगाते हैं, झूठ की राजनीति करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं, देश के हर कोने की जनता जागरूक है। जो अपने चाचा का नहीं हुआ, जो अपने पिता का नहीं हुआ, जो गायत्री प्रजापति का नहीं हुआ, जो आजम खान का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा? उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक है और
उसी चीज को समझते हुए इन्हें खदेड़ने का काम उत्तर प्रदेश से हर 2014 में, 2019 में, 2022 में, और चाहे वो उपचुनाव हो, इनको खदेड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अब दंगा मुक्त सुशासन चाहती है, भयमुक्त सुशासन चाहती है, गुंडे माफियाओं से छुटकारा चाहती है और आराम की जिंदगी, सुकून की जिंदगी जीना चाहती है, विकास चाहती है, रोजगार चाहती है। जी अब्बासी साहब, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब अब्बासी साहब आप दीजिए। तुष्टीकरण की राजनीति करते आए, उससे छुटकारा चाहती है। बिल्कुल सर, आपके पास आऊंगी, लेकिन अब्बासी साहब इसका जवाब दीजिए। कहाँ पे रोजगार बढ़ रहे हैं? अब आप फिर कहोगे तुम कहाँ ले जा रहे हो। ये लोग मुद्दों से भटकाते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर इनकी दुकान चल रही है। एक समाज को प्रेरित करते हैं और अभी अभी कितने कांड हो रहे हैं, कितनी आगे लगा दी गई है। किसी का बुलडोजर नहीं चल रहा, जरा सा कोई पत्थरबाज था, उसका डाली या टोपी थी तो उसका बुलडोजर चल रहा। अब इनका राज नहीं है, अब उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा क्योंकि वो एक समाज के हैं। सिर्फ और सिर्फ इनकी यही नीति है, देश को बर्बाद कर दिया। बेरोजगारी का बोलबाला है, दुनिया त्राही त्राही। सर जैसा आपने बोला कि बेरोजगारी का बोलबाला है, बुलडोजर चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जीत रही है। सर क्यों जीत रही है, क्या लगता है आपको? बेईमानी से जीत रही है देश की जनता। देश की जनता ने नकार दिया है, तानाशाह है, सिर्फ कुछ नहीं है। शासन प्रशासन का दबाव है, जिसकी सरकार होती है अधिकारी उसके होते हैं। और सर आपने बोला कि बेईमानी से जीत रहे हैं, आपने बोला कि बेईमानी से जीत रहे हैं, तो सर जनता तो वोट तो सर जनता दे रही है ना सर, तो आप किसको बेईमान बोल रहे हैं? सर थोड़ा सा अपने शब्दों को सर साफ कीजिए सर, अपने शब्दों को थोड़ा सा। समाजवादी के लोगों को रामपुर में वोट नहीं डालने दिया। आप टीवी देख रहे हो, पूरे दिन दिखाते हैं, कोई समाजवादी का वोटर को निकलना नहीं दे रहे हैं। झूठ बोलने से, रोज बताने से थोड़ी ना सच्चाई खत्म हो जाएगी। संजय त्यागी इसका जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल भारती जी, देखिए इन्होंने कहा कहां रोजगार बट रहे हैं। ये अब्बासी जी थोड़ा पढ़ लिख लें, मेरी इनको सलाह है। 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झूठ नहीं बोल सकता। जो चीजें ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड में 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन्होंने रोजगार देने का काम किया, 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया। 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 4.5 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार देने का काम किया। ये क्या करते थे? ये तो सेफाई में बैठकर टैक्स पेयर के पैसे से प्रति साल सेफाई महोत्सव वाहन मुंबई से नचनिया नचाने का काम करते थे। 1274 करोड़ रुपया। संजय त्यागी सर, भाषा की मर्यादा सर बनाए रखिए। मैं बार बार आपसे कह रही सर, ये क्या शब्द आपने सर, ये नहीं चलेगा। नहीं क्या डांस, क्या नहीं सेफाई में क्या डांसर नहीं नाचती थी? तो डांसर बोलिए ना सर, ये क्या नहीं, ये डांसर क्या नाचती थी? नहीं नाचती थी सेफाई में, डांसर नाचती अपनी थी? बात को रखिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन मर्यादा से। नहीं भारती जी, टैक्स पेयर का 1274 करोड़ रुपया सरकारी आंकड़ा है। 1274 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का सेफाई में हर साल जब इनकी सरकार होती है। जवाब दीजिए अब्बासी साहब। 5 साल इन्होंने फूकने का काम किया। नहीं, साथ में एक सवाल का और जवाब इनसे ले लीजिए। जब इनकी सरकार नहीं होती है तब ये सफाई महोत्सव क्यों नहीं मनाते? क्योंकि जनता की गाड़ी कमाई लूटने का इनके पास मौका नहीं होता। ये लुटेरे हैं। समाजवाद के नाम पर इनका झूठा समाजवाद है। अगर समाजवाद होता तो चाचा के साथ समाजवाद ये दिखाते, अपने पिता के साथ ये समाजवाद दिखाते, ये आजम खां के साथ समाजवाद दिखाते। जवाब दीजिए सर। झूठ और फरेब की राजनीति खिसियानी बिल्ली। अब्बासी साहब जवाब दीजिए। अब ये जश्न क्यों नहीं हो रहा? हार के बाद जीतने पर ही क्यों जश्न मनाया जाता था? एम्बुलेंस किसने दी? 100 किसने दी? नहीं, सेफाई महोत्सव पे बोलिए पहले आप। तुम बताओ तुमने क्या? 100 की भी बात हो जाएगी। सर आप फिर से 2017 में उत्तर प्रदेश की अब्बासी जनता ने साहब आप हमेशा घुमा देते हो बात को। एक सवाल का तो सही सा जवाब दे दीजिए ना सर, कि अभी जश्न क्यों नहीं हो रहा? सर अभी जश्न क्यों नहीं हो रहा?
अब अपने देश के लिए, प्रगति के लिए काम कर रहे हैं मान्य जी, अपने संगठन को हारने खड़ा के कर बाद, रहे हैं। चुनाव खत्म हुए हारने के हैं। बाद सर, और हारने के बाद, जब हारने के बाद सरकार प्रगति में के लिए जब काम कर करने रहे हैं का सर। मौका था, क्या सर इन्होंने आप क्या करा देश में, कहाँ आग, इन्होंने देश को कहाँ आग में झोंक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप इनसे क्यों ना पूछते हो? कहाँ रोजगार दे दिए, कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है। अभी एम्बुलेंस मैंने किसने इनको चलाई आंकड़े है? बताए भारती जी, मेट्रो रेल अभी किसने मैंने चलाई है? ऑन तुमने रिकॉर्ड क्या करा आंकड़े है? बताए इनको। सिर्फ झूठ ये बोलते हो हम आप, चिंतन नहीं करेंगे, हमारे पास केवल झूठ और तूफान की बात करेंगे। सिर्फ भारतीय मैंने जनता सरकारी पार्टी की देन है रिपोर्ट की झूठ बात की बोलना। अभी। लोगों को 2012 गुमराह से करना। 2017 तक आपकी सरकार थी, 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी। आपने चलिए, 3 समय लाख बहुत कम है नौजवानों अब्बासी साहब, को अब्बासी नौकरी साहब। दी। कोई हमने विकास नहीं है, 2017 कोई से काम नहीं है, 2022 सिर्फ तक झूठ बोलते हो 4.5 भारतीय लाख जनता लोगों पार्टी। को रोजगार दी। झूठ चैलेंज कीजिए, झूठ के आप। आधार मैं पर ही आपको तुम देश पर राज डॉक्यूमेंट कर रहे हो। दिखाता हूं। संजय आपकी त्यागी तरह सर, झूठ संजय दिखाया त्यागी गया। सर। गेहूं अरे, लिया, वो खत्म हो गया। अब वक्त कम है सर, तुम्हारे एक आपके कमेंट पास सर। कुछ नहीं अब्बासी है। साहब, आपसे इतने सारे सवाल पूछे, आपने किसी का सीधा जवाब नहीं दिया सर। आप मुझे सैफई का जवाब दे दीजिए, अब जश्न क्यों नहीं मन रहा, बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अभी मान्य जी पर समय नहीं है, अब व्यस्त चल समय रहे हैं। सरकार नहीं है देख रहे सर, हैं। आप बोल रहे हैं समय नहीं है। अभी समय नहीं है उन पर, अभी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जनता अभी की समीक्षा बैठक हुई लखनऊ में। जनता की जनता गाड़ी का घर कमाई घर जाने का लूटने काम का कर रहे रोका हैं, वो नहीं कहीं है। पे कुछ होता है। ये तो सिर्फ झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी। इन पर प्रतिबंध लगा दो, एचएम पर, तो इनकी कभी ठीक भी है दुकानें अब्बासी बंद हो साहब, जाएंगी। ठीक है इनके पास अब्बासी कुछ साहब। नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का नेशनल न्यूज वॉच इंडिया से जुड़ने के लिए सर। और आपने सभी